उच्च शिक्षा संस्थान तुलसीपुर श्रावस्ती के यूट्यूब चैनल ज्ञान संपदा में आप सभी का स्वागत है। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय गणित प्रकरण आज का है महत्तम समापवर्तक। कल आप लघुत्तम समापवर्तक पढ़ चुके हैं, आज आपका महत्तम समापवर्तक है। पहले हम देखें महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक, यहाँ पर जो आपका समापवर्तक शब्द है, यह समापवर्तक शब्द दो शब्दों से बना है। समापवर्तक दो शब्दों से बना है। ये बना है सम धन अपवर्तक। सम धन अपवर्तक। महत्तम समापवर्तक में जो शब्द समापवर्तक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अपवर्तक। अब देखिए अपवर्तक क्या होता है, और जो ये अपवर्तक होता है इसे गुणनखंड भी कहते हैं। गुणनखंड, ये गुणनखंड भी होता है। अपवर्तक 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 या गुणनखंड। अपवर्तक या गुणनखंड। गुणनखंड हाँ, तो अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक का अर्थ है विभाजक, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित किया जाता है, वह उस संख्या का कोई संख्या पूर्णतः विभाजित किया जाता है, उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक यानी समापवर्तक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इसे गुणनखंड भी कहते हैं। अपवर्तक या गुणनखंड। अपवर्तक का अर्थ है विभाजक या विभाजित करना, अर्थात जिन संख्याओं से कोई संख्या पूर्णतः विभाजित किया जाता है, उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल में नोट कर लें। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए कोई भी संख्या। उदाहरण है आपका, उदाहरण जैसे 8। 8 किन किन संख्याओं से विभाजित होती है, और जिन जिन संख्याओं से 8 विभाजित होती है, वह संख्याएं 8 के अपवर्तक हैं। तो देखिए 8 1 से विभाजित होगी, 8 2 से विभाजित होगा, 8 4 से विभाजित होगा, 8 8 से विभाजित होगा। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे कि ये आपका 8 विभाजित हो। या तो 1 से होगा, या 2 से होगा, या 4 से होगा, या 8 से होगा। तो 2 1 2 3 4 जो प्राप्त हुआ, यह इस 8 संख्या के अपवर्तक हैं। ध्यान दीजिए,
कि जो भी संख्या 8 है, जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वह संख्याएं सभी 8 के अपवर्तक कहलाती हैं। और दूसरा ले लीजिए, जैसे 12 देखिए 1 से 12 2 से विभाजित होगा, 12 3 से विभाजित होगा, 12 4 से विभाजित होगा, 12 6 से विभाजित होगा और 12 स्वयं 12 से भी विभाजित होगा। इन संख्याओं के बजाय या इन संख्याओं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो देखिए 12 1 2 3 4 6 और 12, इस 12 के 1 2 3 4 5 6 अपवर्तक हैं। यानी जो भी संख्या मुदी होती है वो संख्या जिन जिन संख्याओं से विभाजित होती है वह सभी संख्याएं उस संख्या के अपवर्तक कहलाते हैं या अपवर्तक कहते हैं। दूसरा आता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक HCF GCD हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक की पहले जाने की क्या होती है डिफिनेशन। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करे दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाती है या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। एग्जाम्पल में नोट कर लें। एग्जाम्पल आप कोई भी संख्या ले लें। एग्जाम्पल जैसे विभाजित करें। एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कि यह है 12 और 8। 12 और 8। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है ये आपका 12 और 8। दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी या दूसरा होगा टॉपिक की महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि। यहाँ होगा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक दो विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1 गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। नंबर 2 भाग विधि। नंबर 2 भाग विधि। अब पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो गुणनखंड विधि से पहले हम देखते हैं कि गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे गुणनखंड विधि। गुणनखंड
गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब इसमें एक उदाहरण आप ले लीजिए, यह है कि आप लिखें 12, 8 और 20। 12 को लिखें, इसका गुणनखंड करें, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 8 को लिखें, 2 दूनी 4 दूनी 8। 20 को लिखें, 2 दूनी 4 पंचे 20। अब यहाँ पर HCF फाइंड करना है, HCF। तो ये HCF बराबर हो जाएगा जो सभी में कॉमन हो, जो सभी में कॉमन हो। अब यहाँ देखो 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, जो किसी में कॉमन नहीं मिलता है। तो 2 की घात 3 और 2 की घात 1 2 केवल 2 है, 1 2 यानी 2 गुणे 2, और ये बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से भी आप महत्तम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा आता है भाग विधि। भाग विधि यह आपका था गुणनखंड विधि। दूसरी आती है भाग विधि। दूसरा भाग विधि। भाग विधि से देखिए कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण 24, 40 और 64। 24, 40, 64 का भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो भाग विधि से क्या करते हैं, 24 पहली संख्या से भाजक बना लें और जो दूसरी है उसे भाज्य 40 भाग दे दें। 24 से कम 24, यहाँ पर 10, 6 और यहाँ 3, 1, 16। फिर इस जो बचता है इसे भाजक बनाते हैं, जो भाजक होता है उसे भाज्य 24 भाग देते चाहिए। 16 एक कम 16, यहाँ पर बचा एक, यहाँ से उधार ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 14, 14 से 6 निकालेंगे 8 और यहाँ 1 से 1 कैंसिल। फिर 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 पूर्णतया विभाजित हो गया। अब इस 8 से चेक करेंगे कि क्या 64 भी विभाजित होता है, और यदि 64 भी विभाजित होता है तो 24, 40 और 64 का HCF 8 ही हो जाएगा। तो 64 को चेक कर लें, 64 भागे 8, 8 अठाई 64 पूर्णतया विभाजित हो गया। इस प्रकार से 24, 40 और 64 का HCF जो आपका प्राप्त होगा यह प्राप्त हो जाएगा 8, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि महत्तम समापवर्तक 2 विधियों से ज्ञात किया जा सकता है। नंबर 1 गुणनखंड विधि, नंबर 2 भाग विधि। आपने दोनों पर एग्जाम्पल देखें कि कैसे हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं और कैसे गुणनखंड विधि से। अब आप में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, इस पे एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब आपका हो गया कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। अब कभी कभी संख्याएं आपको मिलेंगी कि बटे के रूप में प्राप्त होगा, और जब बटे में होगा तो फिर हम कैसे ज्ञात करेंगे कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो भिन्नों का फार्मूला एक होता है, भिन्नों का लासा बराबर, तो ये होता है फार्मूला अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ये हो गया लघुत्तम ज्ञात करने के लिए। और यदि महत्तम ज्ञात करना है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक, तो ये होता है अंशों का
मासा बटे हरों का लासा, हरों का लासा। इन सभी पर एक एक क्वेश्चन भी देख ले, इन सभी पे एक एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक उदाहरण नोट कर लेते हैं। उदाहरण में 5/6 कामा 4/5 आपको संख्या दिया हुआ है भिन्न के रूप में 5/6 और 4/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। का क्या ज्ञात करना है? महत्तम का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब हम महत्तम समापवर्तक लिए अभी आपको फार्मूला बताएं कि अगर संख्याएं भिन्न में दी है तो अंशों का मासा बटे हरों का लासा। आपको अभी से पहले किस प्रकार से महत्तम समापवर्तक और अगली वीडियो में किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाएगा आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, अंश का पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे और फिर हर का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर हो जाएगा इस संख्याओं का 5/6 कामा 4/5 का लासा बराबर ये हो जाएगा 5/4 का मासा बटे 5/6 का लघुत्तम समापवर्तक और 5 और 4 5/6 कामा 4/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो 5/4 का मासा बटे 5/6 का लासा। अब देखिए 4 और 5 का अगर हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक तो कितना आएगा? 4 और 5 में कॉमन क्या है? 1। तो ये बराबर हो जाएगा 1 बटे और लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड स्वयं संख्याएं हैं, इसलिए संख्याओं को गुणा कर लेंगे। 6×5 = 30 और इस प्रकार से 1/30 आपको आंसर प्राप्त हो गया। यानी 5/6 कामा 4/5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया गया तो आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया 1/30। इसी प्रकार से दूसरे फार्मूले पर देखिए क्वेश्चन, ये मिटालते हैं। लघुत्तम समापवर्तक भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक ये होता है अंशों का, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, अंशों का लघुत्तम समापवर्तक बटे हरों का महत्तम समापवर्तक। तो एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, उदाहरण में कोई क्वेश्चन ले लिया जाए, जैसे 5/7 कामा 2/3 कामा 4/5 कोई भी संख्या ले लीजिए। तो उदाहरण के तौर पे 5/7, 2/3, 4/5। अब हमें फार्मूला प्राप्त होता है भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा। तो अंशों का लासा मतलब 5/2/4 का लासा बटे 7/3/5 का मासा महत्तम समापवर्तक ये बराबर हो जाएगा। देखिए इस संख्याओं का अगर आप महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5, 2 और 4। 5, 2, 4 2 से विभाजित करेंगे 5 और ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 5 1, 2 1 कम 2, फिर 5 से 1 1 1। अब आपको अभाज्य गुणनखंड मिल रहे हैं 2 2 5 और इनको आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 पंचे 20। तो यह हो जाएगा 20 बटे महत्तम समापवर्तक 3,
7, 3, 5 में कॉमन 1 है तो बटे 1, तो ये बराबर हो जाएगा 20 और यही आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक फार्मूला शेष और बचा है, उसे नोट कर ले और इस प्रकार से ये टॉपिक आपका आज पूर्ण हो रहा है। दो संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। ये फार्मूला आपको प्राप्त होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। उदाहरण नोट कर लीजिए। उदाहरण आपको मिलेगा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 72 और 6 है तथा 6 है। इसमें पहली संख्या 18 हो तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। और कभी कभी दूसरी संख्या ही पूछता है। तो आपको फार्मूला मालूम है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। देखिए आपको महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है कितना, पहली संख्या का मान भी दिया है कितना 18 गुणे दूसरी संख्या का मान आपको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम 6 गुणे 72। दूसरी संख्या का मान ज्ञात करना है तो दूसरी संख्या बराबर लिख लीजिए। ये हो जाएगा, इसके गुणे में है जाएगा तो इधर बटे में हो जाएगा 72 बटे 18। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 12 हो गया, 3 चौक 12। इस प्रकार से दूसरी संख्या आपको 24 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से दूसरी संख्या 24 प्राप्त हो गई। धन्यवाद।